श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 50। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने सभी जागृत चेतनाओं का आवाहन करते हुए कहा कि यह नवयुग की संधि वेला है और युगांतरीय चेतना जागृतों का वरण करती है और उन्हीं के माध्यम से अपने प्रयोजन पूर्ण करती है। प्रज्ञा अवतार की इस पुण्य वेला युग संधि में भी ऐसा ही सुयोग सामने है। युग संधि की वेला में देव समुदाय में प्रवेश करने की प्रमाणिक पात्रता तो उदात्त चरित्र, उदार व्यवहार के सहारे ही विकसित होती है। सिद्ध पुरुष अध्यात्म क्षेत्र की विभूतियों एवं क्षमताओं से संपन्न व्यक्ति को ही कहते हैं। फूलों का उद्यान लगाकर पाया जाने वाला लाभ इन दिनों इत्र की तरह अनायास ही मिल रहा है। इसे जो प्राणवान परिजन प्राप्त कर सकेंगे, निश्चय ही उन्हें सौभाग्यवान कहलाने का अवसर मिलेगा। अब आगे कुछ जानने योग्य अनुशासन। शरीर की समर्थता को विकसित करने के लिए पौष्टिक आहार एवं व्यायाम का सहारा लेना पड़ता है। मस्तिष्क की प्रखरता जगाने के लिए अध्ययन एवं अनुभव संपादन के विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न होना पड़ता है। धन कमाने के लिए श्रम व साधन जुटाने होते हैं। इसी प्रकार अज्ञात में छिपी हुई दिव्य क्षमताओं को जगाने के लिए योगाभ्यासों की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक क्षेत्र की सुख संपदाओं से सभी परिचित हैं, पर यदि अंतर जगत की और ब्रह्मांड व्यापी सूक्ष्म जगत की विभूतियों को जाना जा सके तो प्रतीत होगा कि जो प्रत्यक्ष है उसकी तुलना में अप्रत्यक्ष की महिमा असंख्य गुना अधिक है। आत्मा सीमित है पर परमात्मा असीम। यदि महत को प्राप्त करना है तो परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए। नदी से जुड़ी होने पर छोटी छोटी नहरों को भी उधार का पानी मिलता रहता है और वे भरी पूरी रहती हैं। परम सत्ता से साथ जोड़ लेने पर स्वल्प सामर्थ्य वाले जीव की सामर्थ्य भी असंख्य गुना बढ़ जाती है। बड़े और ऊंचे तालाब के साथ छोटे और नीचे तालाब का संबंध नाली बनाकर जोड़ दिया जाए तो पानी का प्रवाह चल पड़ता है और कुछ ही समय में दोनों का तल एक हो जाता है। भक्त और भगवान के बीच की घनिष्ठता उत्पन्न करने वाले प्रयासों को योग साधना कहते हैं। आग की समीपता से गर्मी और प्रकाश की समीपता से रोशनी प्राप्त होती है। चंदन के समीप उगने वाले अन्य पौधे भी सुगंधित हो जाते हैं। स्वाति बूंदों का अनुदान मिलने पर सीप में मोती उत्पन्न होते हैं। पारस को छूकर लोहा स्वर्ण बनता है। इत्र लगने पर साधारण कपड़े भी सुगंध युक्त बन जाते हैं। पेड़ से लिपटकर बेल भी उतनी ही ऊंची उठ जाती है। गंदा नाला गंगा में मिलने के उपरांत गंगा जल की तरह ही सम्मानास्पद होता है। बाजीगर के हाथ में जिन धागों के सहारे कठपुतली नाचती और आकर्षण का केंद्र बनती है, उन सूत्रों को प्रकारांतर से योगाभ्यास कहा जा सकता है। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का प्रतिफल उपर्युक्त उदाहरणों के सहारे समझा जा सकता है। बीज के भीतर विशालकाय वृक्ष की संभावनाएं छिपी रहती हैं, पर वे प्रकट तभी होती हैं जब उसे बोया उगाया जाए। अंतराल में प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई दिव्य क्षमताओं को जगाने की प्रक्रिया का नाम योग साधना है। यह इतना बड़ा पुरुषार्थ है जिसकी तुलना में धन, बल, बुद्धि, वर्चस्व आदि के उपार्जन छोटे पड़ते हैं। आत्मबल संपन्न महामानव, ऋषियों, सिद्ध पुरुषों व देवदूतों ने आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की जैसी चमत्कारी सफलताएं पाई। उन्हें संसार की सभी सफलताओं की तुलना में कहीं अधिक गरिमा भरी माना जाएगा। आत्म संतोष, लोक सम्मान, जन सहयोग, दैवी अनुग्रह जैसे दिव्य वरदान आत्म साधना के फलस्वरूप ही उपलब्ध होते हैं। स्वर्ग एवं मुक्ति का परमानंद अध्यात्म क्षेत्र के पुरुषार्थ कर्ताओं को ही मिलता है। साधना के सहारे सिद्धि प्राप्त करने वाले अनुभव करते हैं कि
उन्होंने अन्य सभी बुद्धिमानों की तुलना में कहीं अधिक दूरदर्शिता का मार्ग अपनाया था। आध्यात्मिक विभूतियों के सहारे मनुष्य न केवल अपना वरन असंख्यों का उच्च स्तरीय उपकार उद्धार कर सकता है, जबकि भौतिक उपार्जन से मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं का अस्थायी लाभ ही मिल सकता है। काय कलेवर की सामर्थ्य भी सीमित है, किंतु सूक्ष्म शरीर में ऐसी रहस्यमयी विभूतियां भरी पड़ी हैं, जिन्हें जागृत कर सकने पर मनुष्य अतीन्द्रिय क्षमताओं का अधिष्ठाता सिद्ध पुरुष बन सकता है। उस क्षेत्र के प्रयत्नों को परम पुरुषार्थ माना जाता है। योग साधना के लिए किए गए प्रयत्नों को उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता का परिचय माना जाता है। योग साधना विशुद्ध चेतना विषयक विज्ञान है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान का लाभ हर किसी को मिल सकता है, उसी प्रकार आध्यात्म विज्ञान का लाभ उठा सकना हर किसी के लिए सरल है। यदि अनुभवी संरक्षण में उसे किया जा सके, तो उसमें लाभ ही लाभ है, जोखिम तनिक भी नहीं। शंकर को योगेश्वर और कृष्ण को योगीराज कहा जाता है। सातों ऋषि योग की 7 धाराओं के अधिष्ठाता है। ये सभी गृहस्थ थे। गृहस्थ रहते योग साधना करने में किसी को किसी प्रकार की अड़चन अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता। राजा जनक से लेकर रामकृष्ण परमहंस जैसी अनेक आत्माओं ने घर गृहस्थी के बीच ही योग साधना कर लोक परलोक सुधारा। वे इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। आत्मिक प्रगति का योग साधना का मार्ग सभी गृहस्थ विरक्तों के लिए, नर नारियों के लिए बिना किसी भेद प्रतिबंध के समान रूप से खुला पड़ा है। सूर्य सानिध्य जैसे इसके लाभ से हर कोई हर स्थिति में लाभान्वित हो सकता है। योग साधना के अनेक मार्ग हैं। राजयोग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, नाद योग, प्राण योग, तंत्र योग, कुंडलिनी योग आदि उनकी असंख्य शाखा प्रशाखाएं हैं। उनमें से कौन किसे किस स्थिति में, किस स्थान में, किस विधान से, किस प्रयोजन के लिए कितनी मात्रा में अपनाए, यह प्रसंग ऐसा है जिसके लिए उस विद्या के प्रवीण, पारंगत एवं अनुभवी लोगों का परामर्श, मार्गदर्शन आवश्यक है। अन्यथा उपयोगी औषधि को भी अनुपयुक्त ढंग से ग्रहण करने पर हानि होने का खतरा हो सकता है। इस झंझट से बचते हुए एक सरल योगाभ्यास ऐसा भी है जिसे हर स्तर का व्यक्ति बिना किसी भय, आशंका, परामर्श और संरक्षण के कर सकता है और प्रायः उतना ही लाभ उठा सकता है जितना कि कष्ट साध्य तप साधना करने वाले योगी जन लंबे समय के परिश्रम से उठा पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे युग धर्म की त्रिकाल संध्या। साथ जुड़ने के लिए सजातीयता अनिवार्य है। जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ है पारस्परिक आदान प्रदान का क्रम चल पड़ना। पानी और दूध सजातीय हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तेल और पानी के बीच अंतर रहता है, इसलिए वे मिलने का प्रयत्न करने पर भी ऊपर नीचे तैरते रहते हैं। सत्संग और कुसंग में भी यही होता देखा जाता है कि समान प्रकृति के लोग समान गुण धर्म वालों के साथ सहज घुल मिल जाते हैं और अपना समूह बढ़ाते हुए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। विजातियों के बीच यह बात नहीं देखी जाती। प्रसंग सूत्र संचालन की सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का है। हम अब अपने से ऊंचे देवर्षि वर्ग में सम्मिलित हो रहे हैं। हमें इसीलिए सम्मिलित किया गया है कि इससे पूर्व इस बिरादरी से जुड़ने हेतु अनिवार्य पात्रता सिद्ध कर चुके हैं। विवेकानंद, शिवाजी, चंद्रगुप्त, दयानंद आदि को भी उनकी पूर्व संग्रहित विशेषता के आधार पर ही उनके गुरुओं द्वारा खोज निकाला गया था। हम भी मार्गदर्शन ढूंढने नहीं गए, वरन हमें ही खोज निकाला गया। इसका कारण वह पात्रता थी जो लंबे समय की साधना के उपरांत अर्जित करनी होती है।
इस एकीकरण के अद्भुत परिणाम हुए। हमें अपने पथ प्रदर्शक से केवल मार्गदर्शन ही नहीं मिला, वरन दैवी संपदा का बड़ा अंश अनुदान में मिला। यदि वह न मिला होता, अजस्त्र अनुकंपा की वर्षा हम पर न हुई होती, तो अपनी निज की कमाई में इतने कार्य कभी न कर पाते। अब बारी प्रज्ञा परिजनों की है। उनमें जो मूर्धन्य है, उन्हें हमारे साथ गूंथ कर अपने आदान प्रदान का नया द्वार खोजना चाहिए। जब एक दर्जा उठने का प्रसंग ही चल रहा है, तो यह भी होना चाहिए कि वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों की एक मूर्धन्य पीढ़ी ऊपर बढ़े और वे कार्य करने लगे जो अब तक हमने हाथ में ले रखे थे। हिमालयवासी मार्गदर्शक सत्ता हमारी विशेष सहायता करने जा रही है, तो कोई कारण नहीं कि इस छोटी पीढ़ी को एक कदम और ऊंचा उठाने का अवसर न मिले। वे भी अतिरिक्त क्षमताओं तथा अनुदानों के भागीदार क्यों न बने? प्रश्न समान बिरादरी का है। आंतरिक एकता होगी तो साधना, मिलन और आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ेगा। हमने जो गरिमा एकत्र की, उस पुरुषार्थ साधना के कारणों व परिणतियों को हमारी वसीयत और विरासत में विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है। हमारा जीवन वस्तुतः एक खुली पुस्तक है। जो किया है और जो पाया है, उसमें राय रत्ती छिपाया नहीं। हमारे अनुभव का सार संक्षेप है। साधना, उपासना और आराधना का त्रिविध अवलंबन और उसके आधार पर समूची जीवनचर्या का निर्धारण। कदम कदम पर हमने उसी सूत्र को जीवन में उतारा एवं हाथों हाथ सत्परिणाम प्राप्त हुए। दूसरे लोग पूजा पाठ के कर्म कांडों से जेब काट लेने के फिराक में लगे रहते हैं एवं जीवन क्रम तथा आध्यात्म को एक दूसरे से पृथक मानते हैं। यही कारण है कि जहां दूसरों को निराश रहना पड़ा, वहां हम अपनी साधना को नकद धर्म की तरह इस हाथ दे उस हाथ ले जैसा प्रतिफल प्राप्त कर निहाल होते रहे हैं एवं निरंतर अपने मार्गदर्शक गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते रहे हैं, जिन्होंने हमें आत्मिक प्रगति का सही मार्ग दिखाया एवं अपनी सत्ता हमें भुला देने के फलस्वरूप दैवी अनुदान बरसाया। सूक्ष्मीकरण के उपरांत भी जिनका हमारे साथ गुथे रहने का मन हो, उन्हें जीवनचर्या में उपासना, साधना और आराधना की त्रिविध सरिताओं का त्रिवेणी संगम बनाना चाहिए। यही असली अध्यात्म है। इसी में कायाकल्प जैसी उपलब्धि सुनिश्चित है। प्रज्ञा परिजनों से एक ही शिकायत रही है कि उन्हें आध्यात्म तत्व ज्ञान एवं व्यवहारिक जीवन को एक में मिला देने का साहस दिखाना चाहिए था। वह नहीं दिखाया। निष्ठा और व्रतशीलता का वैसा परिचय नहीं दिया जैसा दिया जाना चाहिए था। संकल्प तो कितनी ही बार लिए, पर सदा अधूरे रखे। मनोबल के अभाव में स्थिरता न रह सकी। आज जोड़ा कल तोड़ा वाली बाल क्रीड़ा चलती रही। यदि स्थिरता और दृढ़ता रही होती, तो यह न कहना पड़ता कि हम इतने दिनों से गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, पर वह प्राप्त नहीं हो सका जो होना चाहिए था। इसका कारण जिस तिस पर दोष देने से नहीं मिल सकेगा, वरन इसके लिए जीवन और आध्यात्म को परस्पर उसी प्रकार गूंथना होगा, जिस प्रकार हमने अपने जीवन में एकाकार कर दिखाया। प्रगति और अवगति के निमित्त कारण अपने में ही खोजने चाहिए। आत्मिक प्रगति के उपासना, साधना, आराधना रूपी तीनों आधारों उपचारों को शरीर के लिए जल, अन्न, वायु की तरह अनिवार्य साधन मानकर चलना चाहिए। इन्हीं को अपनाकर हम पात्रता अर्जित कर सके और प्रगति के लिए आवश्यक भीतरी उफान और बाहरी अनुदान प्राप्त कर सके। अब उन परिजनों की बारी है जो जीवन में इस स्तर की सफलता प्राप्ति हेतु इच्छुक हैं। उन्हें भी इसी राजमार्ग पर चलना पड़ेगा। शॉर्टकट कोई है ही नहीं। जीवन क्रम ओछा और घिनौना बना रहे, दूसरी ओर किसी जंत्र मंत्र से या वरदान आशीर्वाद के सहारे आत्मिक सफलताओं का लाभ प्राप्त होता रहे, यह नियति के दरबार में संभव नहीं। मृग तृष्णा में भटकने की अपेक्षा
उस स्तर से विमुख रहना अच्छा है। नए सिरे से आज की तिथि को सर्वोत्तम मुहूर्त मानकर वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों को अपने नियमित और नैष्ठिक स्तर की साधना आरंभ कर देनी चाहिए। भले ही वह समय और कर्मकांड की दृष्टि से न्यूनतम ही क्यों न हो। ऐसी साधना प्रातःकाल, मध्याह्न एवं सायं सोने से पूर्व 15-15 मिनट का कुल 45 मिनट की है। इतना समय भगवान के लिए काम करने का मानकर निकाल ही लेना चाहिए। नाम लेने जपने वाले समय में कटौती भी करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। विवेकानंद कुल मिलाकर आधा घंटा ध्यान करते थे। गांधी और विनोबा की प्रतिदिन की दैनिक उपासना भी प्रायः इतनी ही होती थी। अतिरिक्त वाले समय को वे भगवान की इच्छा के, प्रसन्नता के कार्यों में ही खपाए रहते थे। आज जैसा आपत्ति काल है, उसे देखते हुए इस प्रकार कार्य निर्धारण ही उपयुक्त है। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो, एक माला गायत्री जप आत्मोत्कर्ष के लिए और एक माला वातावरण संशोधन हेतु करनी चाहिए। प्रथम माला के साथ सर्वव्यापी सविता देवता के प्रकाश का आत्म सत्ता में अवतरित होने का ध्यान किया जाए। वातावरण परिष्कार वाली माला के साथ ध्यान किया जाए कि साधक आत्मसत्ता ब्रह्मांड व्यापी पर ब्रह्म की समष्टि सत्ता को समर्पण कर रही है। शुद्रता का घेरा तोड़कर उस विराट के साथ एकत्व अद्वैत स्थापित कर रही है। दो माला जप सहित यह ध्यान प्रातः काल का है। इसी समय 10 प्राणायाम भी करने चाहिए। इन्हें मिलन प्राणायाम नाम दिया गया है। श्वास खींचते समय भावना की जाए कि विश्व प्राण अपने महाप्राण केंद्र द्वारा आत्मसत्ता में प्रविष्ट होकर सर्वतोमुखी बलिष्ठता प्रदान कर रहा है। कुंभक नहीं के बराबर होगा। श्वास निकालते समय भावना की जाए अपने पास जो भी वैभव है वह विराट के साथ घुलकर उसे अधिकतम पवित्र एवं प्रखर बनाने में योगदान दे रहा है। यह विराट महाप्राण है। मध्याह्न संध्या में अपने जीवन को पवित्रतम बनाने की भावना करनी चाहिए। नाले का नदी में, ईंधन का आग में, बिंदु का सिंधु में, पतंगे का दीपक में लय होने का ध्यान इसी का बोधक है कि शुद्रता का महानता में परिवर्तन हो रहा है। इसी समय सर्वतोमुखी संयम साधना का ध्यान भी करना उचित है। तप से सामर्थ्य बढ़ती है। तप ही संयम है। तप 4 प्रकार के होते हैं: इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम। देखा जाए कि अपनी जीवनचर्या में तो ऐसा कोई असंयम समाविष्ट नहीं है। उसमें किस प्रकार, किस सुधार परिवर्तन की गुंजाइश है? अपने आप से यह प्रश्न कड़ाई के साथ पूछा जाए। साथ ही इस पर विचार किया जाए कि खर्च में कटौती कर परमार्थ प्रयोजन हेतु बचत किस प्रकार संभव है। रात्रि को सोते समय त्रिकाल संध्या का तीसरा चरण पूरा किया जाए। बिस्तर पर पहुंचकर दिन भर के कार्यों का लेखा जोखा लिया जाए और देखा जाए कि जो कुछ परमार्थ प्रयोजन में लगना संभव था वह लगा या नहीं। जो कमी रह गई हो उसे अगले दिन पूरा करने के लिए अपने आप को निर्देशित किया जाए। इन दिनों सर्वोत्तम एवं नितांत आवश्यक पुण्य परमार्थ क्या हो सकता है? इसके संबंध में दो मत नहीं हो सकते। व्यक्ति और समाज के सम्मुख प्रस्तुत अनेकानेक समस्याओं का कारण एक ही है, दुर्मति। उसी के कारण दुर्गति भरी परिस्थितियां अनेक रूपों में सामने आ उपस्थित हुई हैं। इसी विष वृक्ष की जड़ें काटने के लिए हमें विचार क्रांति प्रयोजन में, प्रज्ञा अभियान में सर्वतोभावेन जुट जाना चाहिए। सोते समय तत्वबोध साधना के ढंग से चिंतन मनन करें। दिन भर ईश्वर निष्ठ आदर्श क्रम कितना निभा, कितना नहीं निभा, जो हो सका उसके लिए आत्मगौरव का बोध और जो चूके हुए उनके लिए पश्चाताप का भाव लाएं। ऐसे चिंतन के साथ नींद के माध्यम से उस समर्थ सत्ता की गोद में
अपने व्यक्तित्व को विसर्जित करें। भावना करें कि कल प्रातः मिलने वाले नए जीवन में नई प्रेरणा, नई क्षमता लेकर कर्म क्षेत्र में अवतरित होने की स्थिति वह परम सत्ता बना देगी। सोचा जाए कि अभी जो क्रम चलता है उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है या नहीं। निजी स्वार्थपरता में जितनी कटौती बन पड़ेगी, उसी अनुपात में युग धर्म के निर्वाह में अधिक मात्रा में योगदान संभव हो सकेगा। रात्रि को इसी के बारे में विचार चिंतन करते हुए निद्रा देवी की गोद में जाना चाहिए। 45 मिनट के उपर्युक्त साधना क्रम को परिजन हमारे सूक्ष्मीकरण महासाधना का ही एक अंग माने एवं इसे नियमित रूप से बिना आलस्य प्रमाद के परिपूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं। इस साधना त्रिवेणी के फलितार्थ परिजनों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगेंगे। युग धर्म के निर्वाह हेतु प्रज्ञा लोक का विस्तार करने के लिए उन्हें स्वाध्याय और सत्संग की प्रक्रिया को अपनाते ही अपना संपर्क परिकर बढ़ता दिखाई देने लगेगा। कहना न होगा कि हमारी एकाकी साधना तपश्चर्या में सहभागी बनने हेतु परिजन में ललक उठेगी एवं वे युग धर्म की त्रिकाल संध्या को निभाने के साथ साथ प्रज्ञा आलोक के विस्तार का कार्य भी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। यही अब हमारे और प्रज्ञा परिजनों के मध्य जुड़ने का प्रमुख माध्यम भी है। गुरुदेव ने हम सभी के लिए अपना हृदय खोल के रखा और अपनी बाहें फैलाकर वो खड़े हैं। हमसे यही कह रहे हैं, तुम्हारे भीतर छिपा है ऋषि रूपी बीज, उसे जागृत करो ताकि युग परिवर्तन का यज्ञ पूर्ण हो सके। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।